हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लासेज। हिंदी ग्रामर क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो व्याकरण को समझने से पहले आप समझिए भाषा को और लिपि को। देखिए, जब हम कोई भवन तैयार करते हैं तो उसमें ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो हमारा भवन का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार व्याकरण में क्या है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो भाषा और लिपि को समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहाँ से समझ सकते हैं भाषा और लिपि को। तो आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण। देखिए, व्याकरण भाषा की शुद्धता और अशुद्धता की व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। भाषा और व्याकरण में एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा के द्वारा जैसे कि हम भाषा जो बोल रहे हैं उसी को शुद्ध रूप में लिखेंगे और उसी को शुद्ध रूप में बोलेंगे और पढ़ेंगे, तो ये क्या है, व्याकरण है। लेकिन इसकी शुद्धता का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, व्याकरण से होता है। तो देखिए, दो मित्र अपने आप में संवाद कर रहे हैं। मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, तुम्हारे को मेरे से क्या बात करनी है। तो ये दोनों ही वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि देखने में ही शुद्ध नहीं लग रहे। तो इन्हीं वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना और पढ़ना यही व्याकरण है। चित्र के साथ लिखे वाक्य पढ़िए। प्राय बच्चे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सिखाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ने व लिखने के नियम का ज्ञान होता है। भाषा का व्याकरण से हमें क्या होता है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण कराता है। अब देखिए, व्याकरण के विभाग या अंग कितने होते हैं। व्याकरण के विभाग या अंग 4 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम इसमें वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, उनके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उच्चारण उनका किस तरह से होता है, उनसे शब्द कैसे बनते हैं, इन सब का ज्ञान हमें वर्ण विचार से होगा। उसके बाद देखिए शब्द विचार। हमने वर्ण तो पढ़ लिए, उससे जो शब्द बने वो कहाँ से उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे, उनकी रचना कैसे हुई, उनका रूपांतरण कैसे होता है, इनसे संबंधित हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पद विचार। इसमें कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, इन रचना, पद भेद, रूपांतरण आदि के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।